अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। लबैक की जानिब से 280 से ज़्यादा उनके कारकुनान को मारे जाने का इंकशाफ और कहा गया कि ये जानकर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। साद रिजवी उनके मुताबिक कल रात को चीखते रहे, बोलते रहे कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हमारी बात सुने। लेकिन आज सुबह जब मुरीद के लिए रवाना होते हैं IG पंजाब और मोहसिन नकवी साहब, तो उसके बाद जो क़यामत थी वो सब ने देखी। ये क़यामत ऐसी क़यामत की कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर में भी नहीं ला सकता था कि किस तरह से रियासत जो है वो डायरेक्ट फायर खोलेगी, मार देगी लोगों को और आहू बका को भी सुना नहीं जाएगा। शेखुपुरा में SHO की शहादत और असल कहानी क्या है ये अभी तक एक्सपोज नहीं हो सकी कि किसकी गोलियों से उनको शहीद किया गया है। मुरीद के में सफाकाना कत्ल और इस कत्लेआम के बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। एक इंतशार, एक गुस्सा, एक इंतकाम की आग जो है वो नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जानबूझ के उनके अंदर भरा गया। जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें जो है वो पुरअमन एहतजाज करना है या हमने बात करनी है, मुज़ाकरात करें, तो फिर एक बड़ी तादाद में नफरी क्यों जाती है और मुरीद के सानिया जो होता है वो हम सब ने देखा। अब हर चीज़ को आग लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत गोलियां मारी गई, लाशों को कहा जाता है कि जलाया भी गया। ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने लाशों को गायब कर दिया, क्राइम सीन को मुकम्मल तौर पे पानी से धो दिया गया, क्राइम सीन से खून साफ कर दिया गया, लाशें गायब कर दी गई। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि ये जो लाशें साफ़ कर दी गई हैं, खून साफ़ कर दिया गया है, गायब कर दी गई है हर चीज़, लेकिन जो नाहक खून बहाया गया है इसका हिसाब कौन देगा? पुलिस जी आई और इनका कहना था कि पुलिस हमें मारने के लिए ही आई थी, मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आई थी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो ऐनी शाहिदीन हैं, जवाद शाह जो हैं वो लिखते हैं, उन्होंने ये जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने लिखा है कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं आज के ऑपरेशन का चशमदीद गवाह हूँ कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले तक साद रिजवी स्टेज से ऐलान करता रहा कि हमसे लड़ाई मत करो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। वास्ते देता रहा कोई अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाता, हम पर गोली मत चलाना, हमारा कोई मुतालिबा नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ जो है वो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती है, हम रैली निकाल कर घरों को वापस चले जाएंगे। ये वाहिद तहरीक थी जिसके 90% कारकुनान लाहौर से पैदल उनके साथ आ रहे थे। सिर्फ चंद गाड़ियाँ थीं, वरना नून लीग और PTI के धरने गाड़ियों में हुआ करते हैं। ये कहा गया है जवाद शाह ने, जो ऐनी शाहिदीन में से एक हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा कि ये वाहिद तहरीक वाले थे जो सड़कों, गलियों, बाज़ारों में जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ पर सो रहे थे। किसी MNA MPA ने अपना डेरा नहीं खोला हुआ था उनके आराम के लिए और बहुत से कारकुनान जाने दे गए और साद रिजवी भी जो है गोलियां खाकर गिर गया। हुकूमत वक्त की नाअहली थी जब सामने वाली पार्टी हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार थी, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने अपनी आवाम पर सीधी गोलियां चलवाकर दोनों तरफ अपने ही लोग मरवा दिए, जबकि हुकूमत जो आसानी से मामला ख़त्म करवा सकती थी। अफसोस दर अफसोस रात से जी खबरें आ रही थी, ये बातें गर्दिश कर रही थी कि मोहसिन नकवी और IG पंजाब जो है वो मुरीद के पहुंच गए हैं और साद रिजवी बार बार जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक बोल रहे थे कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हमसे मुज़ाकरात करो, हम मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करना चाहते हैं। लाहौर में जी इस वक्त बेशुमार रोड्स को बंद कर दिया गया, सुतरा पंजाब के रिक्शे जो हैं वो जलाए गए। किसी को ये नहीं पता किसने जलाया, कौन जला रहा है, किस मौजूद, किसी की ईमा पर डेफिनेटली ये काम किया जा रहा है, किसकी ईमा पे काम किया जा रहा है, कोई बच्चा नहीं है, सबको सारी चीज़ें समझ आती हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मंसूबे के तहत कत्लो गारतगिरी जो है वो देखने में आई। जिस तरह से कत्लेआम किया गया, रियासत ने एक बार फिर बता दिया, सानिया D चौक के बाद उन्होंने ये जो है बता दिया है कि जो मॉडल टाउन में हुआ था, जो D चौक पे हुआ था और जो अब यहाँ पर हुआ है वो क्यों करवाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है बातें की जा रही हैं, थू थू की जा रही है कि पाकिस्तानी तो अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को जो है वो मार देते हैं। ये किसी से क्या बात करेंगे इंसाफ के लिए, या किसी से क्या बात करेंगे इंसानियत के हवाले से। अब जी बातचीत के ज़रिए मामला हल करा जा सकता था। तहरीक लब्बैक की जानिब से बार बार ये बात बोली जा रही थी, लेकिन लाशों के ढेर लगा दिए गए। रिपोर्ट्स बहुत ही हॉरिबल हैं जी, बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी को ये नहीं पता कि इस वक्त साद रिजवी कहाँ पर मौजूद है। रिपोर्ट है कि उनको 3 गोलियां लगी, फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में है, फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनको पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात यह है कि कुछ सच सामने नहीं आने दिया जा रहा।
اب پھر کہا گیا کہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ سعد رضوی کو کوئی گولی نہیں لگی ہے، لیکن جو ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں، جو وائرل ہو چکی ہیں، جس میں سچائی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خون کو صاف کیا گیا، کس طرح سے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، کس طرح سے ٹھڈے مارے گئے لاشوں کو، کس طرح سے کہے لگائے گئے، کس طرح سے کہا گیا کہ ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ خوفناک عمل جی کس کے کہنے پہ ہوا ہے، یہ ڈیفینیٹلی چیزیں کبھی سامنے نہیں آئیں گی، لیکن اس وقت جی لبیک کی جانب سے 280 سے زیادہ لوگوں کی جو ہے ہلاکت کی اطلاعات انہوں نے دی ہیں اور کہا ہے کہ ہمارے بے شمار بندوں کو نہ سے مار دیا گیا، جو زخمی ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جی آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا آپ کی رائے ہے؟ کیوں ریاست جو ہے وہ ماں نہیں بن پا رہی؟ کیوں بار بار جو ہے سامنے والے جو احتجاج کرتے ہیں ان کو غلط کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا احتجاج کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، غلط وقت پہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا گولی چلانا ضروری تھی؟ گولی کیوں چلائی گئی، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔